वेलकम 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 टू दिस न्यू ईयर। आप सभी का स्वागत है इस नए साल में और नए साल के इस पहले वीडियो में। दोस्तों बहुत सारे लोग इस साल अपने गोल सेटिंग्स करने वाले हैं और आई एम श्योर आपने बहुत सारे गोल्स अचीव भी किए होंगे लास्ट ईयर। लेकिन बहुत सारे गोल सेटिंग में हम लोग बहुत सारी गलतियां भी करते हैं और आज इस वीडियो में मैं ऐसे 4 आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिनको आप फॉलो करके 100% अपने गोल को अचीव करेंगे। राइट, तो चलिए बात करते हैं उन 4 कॉन्सेप्ट्स की जो आपको फॉलो करनी चाहिए और अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव करेंगे। और मैंने इन चारों कॉन्सेप्ट्स को थ्रू आउट माई जर्नी मैंने इस्तेमाल किया है और मैंने फॉलो किया है और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी हासिल किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गोल 2 तरह के होते हैं। एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड गोल और एक होता है प्रोसेस बेस्ड गोल। तो सबसे पहले समझते हैं रिजल्ट गोल कौन से होते हैं। तो जो गोल्स आप लिखते हैं ना, जैसे मुझे ये कार खरीदनी है, मुझे ये घर खरीदना है, मुझे ये जॉब हासिल करनी है, मुझे इस कंपनी में काम करना है, मुझे वहाँ जाना है। राइट, तो ये जो सारे गोल्स हैं जो आप लिखते हैं दैट इज कॉल्ड रिजल्ट ओरिएंटेड गोल। अब होता क्या है कि हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड गोल लिख लेते हैं, उनकी फ्रेमिंग कर लेते हैं और अपनी वॉल पे लगा के उसको छोड़ देते हैं। लेकिन 99% लोग जो होते हैं वो गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। उसका एक यही रीज़न है कि उस गोल को अचीव करने के लिए जो एक दूसरा फॉर्मेट होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस बेस्ड गोल्स, वो हम सेट नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने बड़े गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस बेस्ड गोल हैं, जो उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए प्रोसेस में काम आने वाले हैं, उन गोल्स को हम सेट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, गोल 2 तरह के सेट करने हैं। एक आपको रिजल्ट बेस्ड गोल सेट करना है और एक आपको प्रोसेस बेस्ड गोल सेट करने हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है जो प्रोसेस बेस्ड गोल है, उसको आप एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेली एक्शन, PDA। ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको प्रोसेस करना होता है। तो प्राइमरी डेली एक्शंस में आपको करना क्या है, जो आपको मेन गोल तक लेके जाता है उसके आपको प्राइमरी डेली एक्शंस बनाने। मतलब वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे एक्शंस, वो छोटे छोटे काम जो आप करेंगे और वो छोटे छोटे काम आपको आपके एंड गोल तक आपको पहुंचाने में मदद करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए कि आपको एयरपोर्ट जाना है अपने घर से। अब आपका जो रिजल्ट गोल है वो है एयरपोर्ट तक पहुंचना। अब उस एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए आप अपनी गाड़ी लेते हैं, राइट। और अगर आप अपनी गाड़ी में बैठ के सिर्फ एयरपोर्ट करते रहें तो क्या आप पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको गाड़ी चलानी भी है, गाड़ी देख के चलानी है, गाड़ी को रेड लाइट पे भी रोकना है और 1-1 किलोमीटर अचीव करते जाना है। पहले आप 1 किलोमीटर ड्राइव करेंगे, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर ड्राइव करेंगे और 1-1 किलोमीटर कंप्लीट करते हुए आप अपने रिजल्ट गोल तक पहुंच जाएंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड कि एंड गोल और उसके जो प्रोसेस गोल्स हैं वो कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं। दोस्तों ये तो था दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है वो है ऐसा गोल सेट कीजिए जो आपको ट्रांसफॉर्म कर दे, दैट इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू गोल्स। जब आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो आपके अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना होता है और ब्रेक थ्रू करना होता है अपने आप को। फॉर एग्जांपल, आपको एक पब्लिक स्पीकर बनना है और आप जब पब्लिक स्पीकिंग, आपको अभी कुछ भी नहीं आता, आप धीरे धीरे सीखेंगे, आप एवरीडे डेली एक्शंस लेंगे और 6 महीने में, 1 साल में आप उस गोल को अचीव करेंगे। और जैसे ही आप उस गोल को अचीव करेंगे आप देखेंगे आप टोटली चेंज हो चुके हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम बड़े गोल डिसाइड करते हैं तो थ्रू आउट द जर्नी जो हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं वही हमें उस गोल को अचीव करने में मदद करता है। So it's all about transforming yourself, not exactly achieving that goal, है ना। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं। दोस्तों चौथा कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, गोल राइटिंग।
अब आप कहेंगे आई नो वी नो गोल राइटिंग, बट आज मैं आपको बताऊंगा गोल राइटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। आप सभी ने गोल राइटिंग की है। हार्वर्ड स्कूल में, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल आपने सुना होगा, बहुत ही बड़ा बिजनेस स्कूल है, और 1979 में इसमें एक सर्वे हुआ। जो वहाँ से बच्चे पास आउट होके निकले उनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या आपके पास आपके गोल सेटिंग्स हैं, आपने अपना गोल सेट किया है और क्या आप वो रिटर्न में है आपके पास। तो 3% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि हमारे पास गोल्स राइटिंग में भी है और हमें पता है हमें क्या करना है, राइट। 13% स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें पता है हमारा गोल क्या है, लेकिन हमने उसको राइटिंग में नहीं लिखा है, हम उसको राइटिंग में नहीं रखते हैं। और बाकी जो बचे परसेंटेज थे उन्होंने कहा कि हमारा कोई गोल नहीं है, हमें पता है कि हम यहाँ से निकलेंगे तो हमें कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल ही जाएगी और हम एक अच्छी जॉब करेंगे। दोस्तों 1989 में 10 साल बाद सर्वे किया गया उन सेम स्टूडेंट्स पे, और ये पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स के पास 3% जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपना गोल राइटिंग लिखा हुआ था और गोल सेटिंग किया हुआ था, उन 3% स्टूडेंट्स की इनकम बाकी 97% स्टूडेंट्स के 10 गुना इनकम थी उनकी, मतलब 10x इनकम थी उन सिर्फ 3% स्टूडेंट्स की। आई एम श्योर आपको क्लियर होगा कि गोल राइटिंग कितना इंपॉर्टेंस रखता है। सो अपने गोल्स को राइट कीजिए। और दोस्तों मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ए शॉर्ट पेंसिल इज ऑलवेज बेटर देन ए लॉन्ग मेमोरी। Hope you got it. So start writing your goals, start taking actions and achieve your goals, and I want see all of you on the top. Okay? इस साल की मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बेस्ट विशेस फॉर दिस ईयर।